दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं कि हमारे अकाउंट्स के सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर है और वो चैप्टर क्यों लाया गया है और चैप्टर को किस सीक्वेंस में पढ़ना है। आखिर चैप्टर के अंदर है क्या, आखिर ऐसा अकाउंटिंग सीख के हम लोग क्या कर लेंगे। तो आज सुनिए आप ध्यान से मेरी बातों को। हमारे सेमेस्टर 5 के सिलेबस में कोई आम अकाउंटिंग नहीं सीखना है, हमें सीखना है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग मतलब कंपनी के जगत के अकाउंटिंग। आखिर कंपनी लोग अकाउंटिंग कैसे करता है। आप एक बात बताइए, आज अगर आप दिन रात जी जान लगा के जो मेहनत करके पढ़ रहे हैं और हमारे वीडियोस को अपना टाइम निकाल कर देख रहे हैं, आप बताइए ये सारा ज्ञान कहाँ अप्लाई होगा। बताइए बताइए। आप लोग अगर अकाउंटेंट बनते हैं, अकाउंटेंट का जॉब मिलता है या कोई भी जॉब, तो ज़्यादातर लोग जॉब कहाँ पर करता है, ज़्यादातर लोग कंपनी में जाना चाहता है। क्यों? वहाँ अच्छा सैलरी मिलेगा अगर जॉब करना है तो भाई। तो आप बताइए, कंपनी में जाना चाहते हैं तो आप जानना नहीं चाहेंगे कि आखिर कंपनी अकाउंटिंग करता कैसे है, कंपनी अकाउंटिंग बनाता कैसे है, आखिर कंपनी करती क्या है कि उसको ऐसे अकाउंटिंग का ज़रूरत पड़ता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे सिलेबस में कंपनी के लिए क्या क्या लाया गया है। देखिए ये सर क्या है, ये सब है भाई, ठीक है। और हम आपको बता दें, ये तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। सितंबर मंथ में ऑफर दिए स्टूडेंट को। हम लोग अकाउंट्स के क्लासेस पूरा का पूरा 6 महीना का डिजिटल वीडियो सिर्फ 100 रुपीज़ में लेके आए स्टूडेंट के लिए। पूरा 6 महीना, पास नहीं तो पैसे वापस बैच। लेकिन एक शर्त है भाई, ये ऑफर सितंबर मंथ तक वैलिड है। अकाउंट्स का बता रहे हैं, सेमेस्टर 5 अकाउंट्स। और सुन लो, सिर्फ 100 स्टूडेंट तक को मिलेगा। तो जल्दी इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लो भाई, नहीं तो ऑफर आज से निकल जाएगा। और क्वालिटी वीडियो देख लेना भाई, चैप्टर कैसे कराया जाता है तो आपको समझ में आ जाएगा क्वालिटी किस लेवल का मिलता है। रुपया तो भाई हम ऐसे ही ले रहे हैं, सिर्फ एक नॉर्मल सा चार्ज है ना ऐप का बोल कर, नहीं तो हम वो भी ना लेते आप लोगों से। ठीक है सर, आइए चलिए चैप्टर शुरुआत करें। देखिए हम लोग जब कंपनी अगर का अकाउंटिंग करने जाएंगे तो एक बात बताइए, कोई भी कंपनी अगर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले पैसा का जरूरत पड़ेगा भाई, कोई काम स्टार्ट करने के लिए। तो कंपनी जो बड़ा रूप में काम करेगा, सोचिए रिलायंस कंपनी है, टाटा है, तो ये लोग इतना रुपया लाएगा कहाँ से? क्योंकि अगर अपना पॉकेट से लगाएगा तो इतना रुपया कहाँ से आएगा भाई पॉकेट से? पॉसिबल है क्या? नहीं सर, बहुत मुश्किल है। तो ये लोग जो पैसा लगाता है वो है कैपिटल, है ना, कैपिटल। और अगर आप कंपनी का बैलेंस शीट देखे होंगे ना तो ऐसा कुछ दिखाई देता होगा, कभी देखिएगा ना, शेयर कैपिटल बोल के, शेयर कैपिटल। तो मतलब कंपनी क्या करती है, पब्लिक में शेयर इशू करती है, इशू करके जो पैसा लाती है वो हुआ शेयर कैपिटल। हाँ सर, समझे सर। और इस पैसा को इन्वेस्टमेंट करती है, और जो पब्लिक से पैसा लाती है उसके लिए पब्लिक को भी देती है मेरे भाई, डिविडेंड देती है। शेयर मार्केट में शेयर का दाम बढ़ता है तो उसका भी बेनिफिट मिलता है पब्लिक को, देश की जनता को। हाँ सर, समझ में आया। तो बताइए, तो ये शेयर इशू कैसे किया जाता है, और इशू अगर कंपनी करेगी तो इशू करते समय उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, किसके लिए क्या जनरल एंट्री पास करना पड़ेगा, लेजर पोस्टिंग क्या होगा, ये सब जानना है ना। तो इसके लिए भाई इशू ऑफ शेयर, कंपनी शुरुआत कर रही है भाई तो जनरल से ही शुरुआत होगा ना, ठीक है। इसके बाद बोली, कंपनी का मूड अच्छा हुआ ना, अच्छा खासा दिन चला ना, तो कंपनी बोनस शेयर भी दे देगी। बोनस में क्या देगी? शेयर देगी, शेयर। तो आप बताइए, बोनस शेयर तो फ्री में देगी कंपनी, उसके बदले तो कंपनी को पैसा नहीं मिलेगा, तो आखिर इसका अकाउंटिंग कैसे होगा? सर राइट शेयर क्या होता है? देखिए ना, बोनस के बगल में लिखा हुआ है। हाँ देख, राइट शेयर क्या होता है ना, राइट शेयर का मतलब हुआ कंपनी ने आपको अधिकार दे दिया है, आप शेयर्स अपने खुद खरीद सकते हैं, या आपको अधिकार है, आपको जो शेयर्स हम लोग दे रहे हैं ना, आप खुद खरीद लीजिए या किसी और को बेच भी दीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। मतलब राइट बेच दीजिए, राइट कि मेरे बदले भाई तू ले ले। तो ये सब का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है? सर राइट शेयर भी क्या बोनस शेयर की तरह फ्री में मिल जाएगा? ना भाई ना, राइट शेयर तो पैसा देके मिलेगा, लेकिन पहले हम अपने शेयर होल्डर को अधिकार देते, तुम लोग लेना चाहते हैं तो ले ले, नहीं तो बाहर वाला को तो हम लोग बेच ही सकते हैं। पहले तुम लोग को मौका दिए, तुम लोग खुद खरीद सकता है या अपना दोस्त या रिलेटिव जिसको देना है दे भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा देखो, अंडर राइटिंग। एक बात बताना, कंपनी अगर शेयर्स इशू करती है ना, कंपनी ने इशू कर दिया शेयर्स, तो आप हमको समझाइए मेरे भाई, बताना एक बार कि अंडर राइटिंग जो है मतलब होता है ना, अंडर राइटिंग चैप्टर इसलिए बनाया गया है कि कंपनी जरूरी नहीं है कि हर पब्लिक तक पहुंच पाए।
पब्लिक से लिंक ज़्यादा लोग किसका होता है? ब्रोकर का। उस ब्रोकर को हम लोग प्यार से बोलते हैं अंडरराइटर। और ब्रोकर को बोलते हैं ना, देख ब्रोकर, तुम मेरा शेयर बेचवा दे, उसके लिए कमीशन दे देंगे, लेकिन एक शर्त है, अगर मेरा शेयर तू नहीं बेच पाया ना, तो जितना शेयर नहीं बेच पाएगा वो शेयर तू खुद खरीदेगा, तुमको खुद लेना पड़ेगा। अब हमको नहीं पता तुम कैसे बेचेगा, कि तुम नहीं बेच पाएगा तो खुद लेगा, हम तुमको कमीशन दे देंगे। राजी है तो बोल हाँ, डन करते हैं, नहीं तो भाड़ में जा। ठीक है सर। फिर दिया, जैसे देख शेयर इशू होता है ना, शेयर इशू करने से क्या होता है? शेयर इशू करने से शेयर होल्डर कंपनी का मालिक बन जाता है। उसी तरीके से एक डिबेंचर इशू होता है, लेकिन डिबेंचर इशू करने से ना, जिसका डिबेंचर होगा वो कहलाता है डिबेंचर होल्डर, वो मालिक नहीं बनेगा, वो बनेगा क्रेडिटर। तो आखिर सर डिबेंचर इशू होगा तो उसका जनरल एंट्री कैसे होगा, ये भी सिखाइए। जरूर सिखाएंगे मेरे भाई। उसके नीचे देखो दिखाई दे रहा होगा ESOP, ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। सर क्या है बताते हैं। एक बात बता मेरे दोस्त, नहीं बताना, कंपनी का मालिक जितना जान अपने कंपनी के लिए लगाता है, क्या जरूरी है वहाँ का एम्प्लॉय जो सर्वेंट जो काम कर रहा है वो भी उतना जान लगा देगा? जरूरी है? नहीं सर, मालिक होता है भाई, ठीक है ना। आज कर्मचारी होता है, ठीक है, लेकिन हम उस कर्मचारी को अगर मालिक बना दे तो कैसा रहेगा? अगर मालिक को क्या टेंशन रहता है भाई, लॉस होगा तो सिर्फ मेरा ना, एक काम करते जो हमारे यहाँ काम करता है ना उसको भी शेयर्स दे देते हैं, और सस्ता में देते हैं, सस्ता में जानबूझकर। बोले दोस्त तुम मेरे यहाँ पर 3 साल काम कर, 3 साल हम तुमको इतना का शेयर्स दे देंगे, ठीक है। अब वो इस लालच में पहला तो काम किया, काम करने के बाद उसको मानते हैं सस्ता में शेयर्स मिला, लेकिन सस्ता में शेयर्स मिलने के बाद अब वो भी कंपनी का मेरे तरह मालिक बन गया। अब अगर कंपनी में ढंग से काम नहीं हुआ तो सिर्फ मेरा लॉस होगा कि जिसके पास शेयर्स किया है उन सभी का लॉस होगा। भले काहे नहीं हम उसको कम दाम में दिए, लेकिन वो भी तो अब मालिक है, वो भी तो सोचेगा भाई तेरा लॉस मेरा लॉस, समझ में आ रहा है ना। तो उसको बना दे मालिक, ये भी मेरे तरह टेंशन में रहेगा, तब काम अच्छा से करेगा ना, और निगरानी रखेगा। देख भाई कोई ऐसा तो बंदा नहीं है जो काम चोर है तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे ना। हाँ, ऐसे जो कर रहा है करे, हम अपना काम किए निकल गए, फाकी मारना था मान लिए, ऐसे ही होता है। लेकिन जब कोई मालिक बन जाता है ना, तब वो एक थोड़ा टेंशन में आ जाता है भाई, वो भी ध्यान रखना शुरू कर देता है। अब जैसे दिया देखो मेरे दोस्त, देख ऐसी सीक्वेंस में पढ़ना जैसे जैसे बता रहे हैं, तब तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ऐसे तुम किसी भी चैप्टर को आगे पीछे पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा अकाउंट समझ में आएगा। आप आगे पीछे जैसे पढ़ना है पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। लेकिन क्या ना, इस सीक्वेंस में पढ़िएगा, जैसे हम लिख कर दिए ना, आपको मार्क्स भी ज़्यादा मिलेगा एग्जाम में, पहला बात बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आएगा। अच्छा सर, ठीक है सर, तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक। अब देख दिया है रिडम्पशंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या है। बोला प्रेफरेंस शेयर जो इशू कर दिया है ना, मेरा मन कर रहा है कि अब उस प्रेफरेंस शेयर को जो इशू किया गया था उसको हम फिर ले ले। तो सर पहले इशू करना सिखाइए। अरे इशू के लिए था ना भाई, चैप्टर 1 पढ़ो, स्टार्टिंग में इशू ऑफ शेयर दिखा, ऊपर में दिखा मेरा बच्चा। हाँ, तो इशू किया था ना प्रेफरेंस शेयर, तो अब प्रेफरेंस शेयर को हम बोल रहे हैं रिडीम करो। क्या करो? रिडीम, वापस ले लो। काहे ले? जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब समझाएंगे काहे लेने बोला है, लेकिन अभी ये जान वो लेने बोला है, और उसका अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा, मतलब जब अपना इशू किया प्रेफरेंस शेयर उसको वापस ले लेंगे। हिंदुस्तान में लेना पड़ता, हाँ हमारे हिंदुस्तान में नियम है, अगर आप प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं तो नियम है भाई 20 साल के अंदर उसको रिडीम कीजिए, उसको वापस लीजिए। सर ये नियम काहे बना, बताएंगे भाई, जब चैप्टर होगा तब पक्का बताएंगे। ये सिखाएगा जब वापस लेगा कंपनी, ऐसा लॉ बोलता है तो उसका एंट्री क्या होगा, ठीक है। सर तो एक बात बताइए, जब आप चैप्टर 1 बोले इशू ऑफ शेयर है ना, हाँ, तो शेयर इशू किए होंगे तो एक शेयर होता है इक्विटी, एक होता है प्रेफरेंस, ठीक है। प्रेफरेंस जब इशू किए तो उसको रिडीम किए, तो इक्विटी भी तो इशू हुआ होगा, हाँ, तो इक्विटी को हम लोग बाई बैक करेंगे मेरे भाई। क्या करेंगे? बाई बैक। तो सर अलग नाम क्यों? प्रेफरेंस शेयर के लिए हम बोलेंगे रिडेम्पशन और इक्विटी के लिए बोलेंगे बाई बैक।
दोस्त चैप्टर स्टार्ट होने से पक्का बताएंगे। फिलहाल आपको हम एक छोटा सा इशारा दे देते हैं, एक छोटा सा बाईबैक का रीजन। ठीक है, अच्छा ठीक है, चैप्टर स्टार्ट होने से ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा दोस्त। ठीक है, अच्छा इसके बाद सर फिर है फाइनल अकाउंट। सर फाइनल अकाउंट, अच्छा ये पहले बताइए सर, रिडम्पशंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ने के बाद फाइनल अकाउंट पढ़ना है कि बाईबैक पढ़ना है? दोस्त फाइनल अकाउंट पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाईबैक पढ़ेगा तब भी समझ में आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में क्या होता है ना, रिडम्पशंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर के और में बाईबैक मिलेगा, तो आप दोनों चैप्टर पढ़िएगा, मार्क्स तो और में आ जाएगा ना, तो आपको दिक्कत है, नुकसान है, आपका समय चला जाएगा। इसीलिए उसके बाद फाइनल अकाउंट पढ़िए। ठीक है, अब देख फाइनल अकाउंट में क्या पढ़ना है, पीएल अकाउंट नहीं बनेगा, पीएल का स्टेटमेंट बनेगा। ट्रेडिंग तो बनाते ही नहीं कंपनी। और बैलेंस शीट का अलग ही रूपरेखा मिलेगा भाई, तुम देखना फॉर्मेट तो पता चल जाएगा। और खुशखबरी का बात यह है, इस बार जब पीएल और बैलेंस शीट बनेगा ना, करेंट ईयर का भी कॉलम बनेगा, प्रीवियस ईयर का भी कॉलम बनेगा। क्यों बनेगा, किस लिए बनेगा, चैप्टर में बताएंगे। 2 कॉलम बनाना है भाई, करेंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का। स्टूडेंट को पता नहीं होता है, सिर्फ करेंट ईयर का बना देता है। अच्छा प्रेजेंटेशन देना है, रूल बोलता है करेंट ईयर प्रीवियस ईयर दोनों बनाओ। गूगल में जाकर चेक कर लो कंपनी का फाइनल अकाउंट, पता चल जाएगा करेंट और प्रीवियस ईयर दोनों रहता है कि नहीं रहता है। ठीक है सर, फिर सर फाइनल अकाउंट में ना इस बार नोट्स टू डिस्क्लोजर भी लिखना सिखाएंगे। बैलेंस शीट के नीचे लिखा जाता है, जिसको आप लोग फुट नोट बोल के पढ़ा करते होंगे कभी किसी जमाने में। ठीक है सर, देख इसके बाद है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। दिखा, हाँ इसमें क्या होता है ना मेरा बच्चा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि कोई कंपनी बंद होने के करार पर है। सर क्यों, मार्केट में दुनिया भर का लायबिलिटीज हो गया है, वर्कर को पेमेंट नहीं कर पा रहे, क्रेडिटर पैसा मांग मांग के तंग कर दिया, इस हालत में आ चुके हैं, गवर्नमेंट का टैक्स भी बाकी है। लेकिन तुम बता दोस्त, अगर कंपनी बंद हो जाएगा, कंपनी बंद हो गया, कितना लोगों का घर का चूल्हा जलना बंद हो जाएगा, कितना लोग बेरोजगार हो जाएगा, कितना परिवार बेघर हो जाएगा दोस्त। तब अगर हमारे जो कोर्ट है ना, हाई कोर्ट, हमारे हाई कोर्ट को ऐसा लगता है ऐसा कंपनी इस आफत में है, अगर वो बंद हो गया तो देश को नुकसान है, लेकिन इस कंपनी को अगर मदद कर दे तो ये कंपनी फिर से जिंदा हो सकता है, पुनर्जन्म मिल सकता है, फिर से ये काम कर सकता है, प्रोग्रेस कर सकता है। क्योंकि ये रहेगा तो गवर्नमेंट को टैक्स मिलता रहेगा, ये रहेगा तो क्रेडिटर को पेमेंट होता रहेगा। अगर ये चला गया तो काफ़ी लोगों का घर का चूल्हा बंद हो जाएगा जलना, परिवार बेघर हो जाएगा। तो बोला देखते हैं। तो हाई कोर्ट देखा कि नहीं, एक कंपनी का जिंदा होने का चांस है, तो इसका जो लाइबिलिटीज होगा ना, हाई कोर्ट क्या करेगा, इसका लाइबिलिटीज को कम करवा देगा। क्रेडिटर लोगों को बोला, क्रेडिटर तो 2 लाख पाता है ना, सुन कुछ कम कर देना, कम कर दे, सुन तू 1,20,000 ले लेना भाई, 80,000 माफ़ कर। ये जिंदा रहेगा तो भविष्य में तुमसे और माल खरीदेगा, पहले बात समझ। ये मर गया, ये चला गया, ये बंद हो गया, डिसॉल्व हो गया, तब का बिगाड़ लेगा तू इसका। पैसा रहेगा तो पेमेंट तो मिल जाएगा, लेकिन फ्यूचर में तुम्हारा भी तो नुकसान हो जाएगा, भविष्य के लिए तुम्हारा भी लॉस है, माल नहीं खरीद पाएगा। और पैसा रहेगा तब नहीं तेरे को देगा मेरे भाई। समझ में आ रहा है ना क्या करना चाहते हैं? तो डिटेल्स में पढ़ेंगे भाई, बहुत मज़ा आएगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो हाई कोर्ट बोलता है, लेकिन हाई कोर्ट का लगा इसको मौका देना बेकार है, इसको चांस देकर कोई लाभ नहीं है। जैसे विजय माल्या का जो कंपनी था, किंग फिशर्स एयरलाइंस था, ये सब था ना भाई, हाई कोर्ट को जब लगता है ना इन लोग को मौका देना बेकार है, कोई लाभ नहीं होगा, उन लोग को लात मार के निकाल देगा। मतलब लात नहीं मारेगा, मतलब बोलेगा ना भाई इन लोग को और मौका मत दे के कोई लाभ नहीं होगा। इन लोग को मौका देना मतलब ये लोग फिर से उस अपॉर्चुनिटी का मिसयूज करेगा और कुछ नहीं करेगा, रहने दो। तो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा दोस्त यहाँ पर। अच्छा, गुडविल आप लोग बैलेंस शीट में खूब देखे थे ना, खूब? हाँ सर, खूब देखा होगा, देखा था ना? हाँ सर, आज गुडविल निकालना सिखाएंगे कि आखिर वो गुडविल निकलता कैसे है, कैसे बनाते उस गुडविल को। ठीक है, ये सिखाएगा। और जो हम लोग शेयर मार्केट में पैसा तो लगा देते हैं ना, भविष्य में आगे चलकर उस शेयर का दाम भी कैसे बढ़ता है, वो भी ये चैप्टर आज सिखाने वाला है। समझ में आया? तो सर पहले ये बताइए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ेंगे कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के और में आता है भाई वैल्यूएशन ऑफ शेयर। तो दोनों पढ़ेगा तो अपना टाइम वेस्ट करेगा, बर्बाद करेगा। समझ में आया?
तो इसीलिए जैसे सीक्वेंस में लिख के दिए ना, क्या लिखे पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, फिर क्या लिखे डिवेंचर, तो डिवेंचर पढ़ना, क्योंकि मार्क्स भी ज़्यादा लेना है। समझ में आया? ऐसे तो कुछ भी आगे पीछे पढ़ भाई, तेरे को पूरा समझ में आएगा, लेकिन जो सीक्वेंस में लिख के दिए वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा बन पाएगा, तो सीक्वेंस में पढ़ो। अब क्या है, रिडेम्पशंस ऑफ डिवेंचर, ये बोला प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेगा, तो डिवेंचर भी तो इशू हुआ था, उसको भी रिडीम कर। हाँ सर लेकिन एक बात नहीं बताएं सर, प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुआ, डिवेंचर रिडीम हुआ, लेकिन इक्विटी शेयर बाय बैक क्यों हुआ, उसको भी रिडीम कर देते, काहे लिखा बाय बैक। सब आज ही जान लेगा कि चैप्टर भी पढ़ेगा और वीडियो को लाइक करके शेयर भी करेगा मेरे भाई। हाँ डाउनलोड कर लिया ठीक है, कम से कम शेयर कर दे भाई, कर भी लिया है तो थोड़ा कमेंट वमेंट कर दिया कर मेरे दोस्त। अच्छा अब देख क्या नाम है, अमालगमेशन, दिखा ये जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के और में आता है, मेरा आपको एडवाइस है कि आप लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कीजिए। हालांकि अमालगमेशन मेरा बहुत फेवरेट चैप्टर में से एक है, लेकिन फिर भी हम स्टूडेंट के लिए जो भला होता है भला के लिए हम बोलते हैं। अब अमालगमेशन में क्या होता है ना, दो कंपनी आपस में जुड़ जाता है। एक समय हुआ था जब हीरो होंडा आपस में मिल गया था, अमालगमेशन। और अमालगमेशन के लिए दो मेथड हमको पढ़ना है, एक मर्जर दूसरा परचेज। सरकार बोले समझ में नहीं आया, अभी नहीं आएगा, जब चैप्टर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। जब दो कंपनी आपस में मिलता है ना, अमालगमेशन होता है, ये एब्जॉर्प्शंस होता है, उसमें उनका एसेट्स मिलता है, लायबिलिटीज मिलता है, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है। एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीद लेती है, तो सर खरीदने के बाद उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेगा। कभी कभी कंपनी ज़्यादा पैसा देकर खरीदती है, अपना पॉकेट से नुकसान भर लेती है, उस नुकसान को कहते हैं गुडविल। कम पैसा में अच्छा चीज़ मिल जाता है, कम पैसा दिए लेकिन ज़्यादा एसेट्स आ गया, फायदा हो गया, इस प्रॉफिट को बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। लेकिन इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, अमालगमेशन सिखाएगा दोस्त। समझ में आया? बहुत मस्त चैप्टर है, लेकिन रिक्वेस्ट है दोस्त, ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के और में आता है, आप लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कीजिए। हालांकि हम दोनों पढ़ाएंगे, समझ में आया ना। और अकाउंट्स का वीडियो सिर्फ 100 रुपया दिलाएंगे, लेकिन सितंबर मंथ तक ऑफर है और सिर्फ ये 100 लोगों तक वैलिड है। और ऐप में अनलिमिटेड व्यू, जितना मन करे उतना बार देखिए। अब 5 महीना तो पूरे पैसे वापस करते हैं हम लोग बीकॉम के स्टूडेंट को। समझ में आया? इस साल ऑफर है, ले लो। ठीक है सर। अब देखिए नीचे अकाउंटिंग थ्योरी दिखाई दिया। हालांकि थ्योरी वोरी आता नहीं एग्जाम में, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या जरूरत है, बाई चांस एग्जाम में मिल जाए तो अच्छा बात है, थ्योरी पढ़ के जाएंगे, ठीक है। कभी कभी प्रैक्टिकल नहीं समझ में आता है तो थ्योरी मदद करता है। ये रहा भाई पेपर पैटर्न, कभी आप लोग देखे होंगे किसके और में क्या आता है नहीं आता है, मन करे तो देख लो, नहीं तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए अलग से वीडियो बना दिए हैं। अब वीडियो को जल्दी से लाइक करके शेयर कर दो और कमेंट में बता दो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, और अगला वीडियो किस सब्जेक्ट का लेके आए।